This is Murividi and you are watching your favorite channel Muri's Physics Academy. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने इससे पहले 3 लेक्चर ले लिए हैं इसी लेसन पे, जो लेसन का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इस लेसन का कोई भी पार्ट इस साल के सिलेबस के लिए रिडक्ट किया गया नहीं है, जो कि डिलीटेड पोर्शन जो है उसमें इसमें कोई भी पार्ट नहीं आएगा। मतलब आपको ये पूरा का पूरा लेसन जैसे थे वैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, वो क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है या फिर पोटेंशियोमीटर क्या वर्क करता है वो देखना है हमें इस लेसन में। तो पहले क्वेश्चन लिख देता मैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल आप देखेंगे पोटेंशियोमीटर का रहेगा, जिसमें इक्वेशन के साथ साथ आपको आंसर भी देखना है, ठीक है। उसके लिए मैं पहले क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर निकाल दे देता जो कि आपको बताएगी कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे ये रहेगी आपकी बैटरी, जो पॉजिटिव निगेटिव मतलब करंट इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, मतलब ये आपका आई जो कि करंट है। उसके बाद यहाँ पे रहेगी आपकी की, ये रहेगी ई मतलब बैटरी जो आप कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद ये रहेगा उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखाते हैं हम वी से, और ये रहेगी उसकी एल कैपिटल एल जो लेंथ बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट ऐसा समझ सकते हैं, और ये करंट डायरेक्शन दिखा दे रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एक्चुअल में व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डिफाइंड एज, इट स्टेट्स एज कि potential difference of a wire between any two points is directly proportional to distance or length of these two points, that is L। तो ये रहेगा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना, ये आपको डिड्यूस करना, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे चलिए देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its length, that means potential difference of any two points is directly proportional to its length, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप अगर देखा जाए यहाँ पे तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ क्या देखेंगे यहाँ पे, या फिर क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे आप इसके। पहले तो पोटेंशियोमीटर का जो ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। इससे हम करेंगे I इज इक्वल्स टू V बाय आर, ठीक है। लेकिन अगर ये करंट जा रहा है तो V बाय I आर अगर कंसिडर कर रहे हैं तो R क्या है, रेजिस्टेंस है, कहाँ पे, इन दोनों के बीच में, मतलब रेजिस्टेंस किसका है, ए बी का, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं वो भी कहाँ का है, ए बी का है, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि ये कॉमन है इसलिए मैंने इसको ए बी या नाम कुछ दिया नहीं है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, बट व्हाट इज आर, व्हाट इज रेजिस्टेंस, अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट सिग्मा इज इक्वल्स टू, आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बातें की जाएंगी, सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्या लेंगे हम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ कौन सी लेंगे, कैपिटल एल, क्योंकि कैपिटल आर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर ये कहाँ पे है, ए बी का, जो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो आर ए बी इज इक्वल्स टू सिग्मा इन टू कैपिटल एल, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आपके सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जो कि आपको अगर फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन पॉइंट के बीच में अगर कितना होना है वो अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, ठीक है।
इन दोनों के बीच में जो टोटल लेंथ है कैपिटल एल, अब इन दोनों के बीच में लेंथ रहेगी स्मॉल एल। ठीक है, कितनी स्मॉल एल रिप्रेजेंट किया हमने। तो देखिए अगर उसकी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर, बट r इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी i इज इक्वल टू v बाय आर। देखिए v इज इक्वल टू, अब किसके बारे में सोच रहे हैं आप, किस बारे में, AP के बारे में सोचो। ठीक है, तो AP अगर देखा जाए तो क्या आएगा आपका इक्वेशन, देखिए v इज इक्वल टू आई इंटू आर, बट r कौन सा, AP वाला। ठीक है, r कौन सा कंसिडर कर रहे हो, AP वाला r कंसिडर कर रहे हो। तो देखिए AP की अगर वैल्यू ली जाए तो AP की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है, AP की वैल्यू और I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली। ठीक है, क्योंकि कैपिटल I, तो ये इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कीजिए। पुट द वैल्यूज ऑफ I एंड R इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुट कर रहे हैं आप। देखिए v इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू क्या है, ये वाली, v डिवाइडेड बाय r a b। ठीक है, n2 क्या है, r a p। ठीक है, ये r a p। ओके, तो r a b की वैल्यू क्या है आपके पास, सिग्मा इंटू एल। सो v इज इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, सेम v बाय आर ए बी की वैल्यू ये वाली सिग्मा इंटू कैपिटल एल, और ये सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, आर ए पी की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू जो रिप्रेजेंट करेंगे आप स्मॉल एल। स्मॉल एल मतलब सेम कंडीशन रिप्रेजेंट करना पड़ता है आपको वहां पे। ठीक है, क्योंकि आपने अगर r की ये वाली वैल्यू सिग्मा इंटू कैपिटल ए ले ली तो r इंटू ए पी की वैल्यू क्या आएगी, r इंटू स्मॉल एल इंटू सिग्मा। तो ये स्मॉल एल इंटू सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, v बाई एल इंटू कौन सा, स्मॉल एल। आपको पता है v इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे l जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू बच रही है आपको आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की हो या पोटेंशियल डिफरेंस की हो, तो वो वैल्यू जो आप रिप्रेजेंट करोगे सेम वैल्यू आपको देखनी है, सेम वैल्यू आपको लेनी है जो वैल्यू आपको ए बी की दिखा रहे हो वही वैल्यू। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, लेकिन ये ए बी का है, अगर वो ए बी का है तो ये ए बी उसका नाम रहेगा ए बी का। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा बचेगा क्या अपने पास, v इज इक्वल्स टू वी ए बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, और इनटू स्मॉल एल, बट वी ए बी इज द कांस्टेंट बिकॉज ये दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सॉरी और उसकी कैपिटल लेंथ वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, l, that is potential difference is directly proportional to its length। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है। इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर का एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं उसके क्या क्या यूजेस है पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, तो यूजेस देखने के लिए आपको अलग अलग टाइप्स अलग अलग कैटेगरीज में आएंगे उसके यूजेस। क्या यूजेस आप देख सकते हैं उसके, तो उसके अलग अलग यूज आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपने नहीं निकाला होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। ठीक है, उसके जनरली आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप खोल कर देखेंगे तो डेफिनेटली 3 यूजेस दिए गए हैं, जो आपको भी पता है कि कौन से किस तरह के यूजेस वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे उसके। तो पहला यूज होगा, इट इज यूजफुल टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, पहला यूज क्या बता दिया मैंने, टू मेजर द ईएमएफ। नंबर 1, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्या है, नंबर 1, टू मेजर द
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पहला यूज जो आप, या फिर सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, तो इसके लिए यूज करेंगे। अब ये कहाँ पे यूज करेंगे, आपको पीडी अगर निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या फिर ईएमएफ ऑफ अ सेल मेजर करनी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको ईएमएफ भी बोल जाएगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ मतलब, ठीक है। तो सेकंड है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। क्या कर रहे हो आप, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। इसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड जो रहेगा, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। थर्ड जो रहेगा, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। मतलब अलग अलग किस्म के इसके यूजेस होंगे, जिस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ही के यूज के लिए ये सब कुछ बना दिया गया है, या फिर आपने बनाया है, आप भी बना सकते हो। आप अगर जनरली सीधे सीधे छोटी छोटी बातें घर में, अगर आपको बोट बनानी है एक्सरसाइज में, या फिर और कोई मशीन बनानी है, जैसे कि वाटर हीटर बनाना है, तो ये सारी जो एग्जांपल्स रहेंगे रिलेटेड टू फिजिक्स रहेंगे। फिजिक्स इतना कोई हार्ड पार्ट नहीं है, जो कि आप देखेंगे इजी से, एकदम ठंडे दिमाग से अगर आप सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, या फिर पढ़ाई करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी टू अस। ओके, सो ये तीन यूजेस कंफर्टेबल रहेंगे। इसके बाद कुछ नहीं रहेगा, मतलब इसके ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर आपको डिफरेंस दिखाना है दो सेल के बीच में का। अब दो सेल के बीच में का डिफरेंस अगर दिखाना चाहे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड होगी, एक डायरेक्ट मेथड होगी, दूसरी होगी जो क्या कंसिडर कर सकते हो आप उसको, सम एंड डिफरेंस मेथड। पहली होगी डायरेक्ट मेथड और दूसरी होगी सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो पहली मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है और इन सम और डिफरेंस मेथड में क्या होता है वो तो हम देख ही लेंगे इस पार्ट में। चलिए पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर किस तरह से रहेगी, आपको यहाँ पे बैटरी मिलेगी, की मिलेगी, सेम रियोस्टेट मिलेगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये वाला एक पार्ट मिलेगा जो यहाँ पे बैटरी, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बैटरी ऐड की गई है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये वाला पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे एक की रहेगी K1 और यहाँ पे एक की रहेगी K2, ठीक है। और ये सेम कंडीशन, ये करंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको गैल्वेनोमीटर में कनेक्शन दिया जाएगा। ये अपर पार्ट मैंने बताया आपको, यहाँ पे A पॉइंट होगा, ठीक है। अब जो होगा आपको क्लियरेंस, इसका क्लियरेंस किस तरह से मिलेगा देखिए, ठीक है। बैटरी को लगाने के बाद आप करंट ट्रैवलिंग देखेंगे यहाँ से। ये वाली आपकी बैटरी होगी, यहाँ पे डबल बैटरीज अटैच की गई है, ठीक है, क्योंकि करंट का जो फ्लो होगा वो हाई अमाउंट पे होगा और यहाँ पे उसकी मेन की होगी। E is the cell and K is the key, ठीक है। उसके बाद जो करंट जाएगा इस तरह से वो स्टैट पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, RH, ठीक है। देखिए ये करंट इस तरह से ट्रैवल करेगा,
यहाँ से रिवोस्टैट पे आ जाएगा। अब आपको पता है ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका बी पॉइंट, मतलब ये वाला वायर रहेगा आपका, ठीक है। ए पॉइंट से लेकर बी तक पॉइंट तक आपको पता है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो मैंने लेंथ बोली गई है उस पर आप पोटेंशियल डिफरेंसेस कवर आउट करेंगे, उस तरह से लेंथ कवर आउट करेंगे, इसके जो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करेंगे सेम सिमिलरिटीज होंगी सभी इसी में भी, ठीक है। अब आपको इसमें से गैल्वेनोमीटर से आपको पता है, जैसे मीटर बीच में देखा था आपने, क्या किया था, वहां से जॉकी अटैच की थी। जॉकी क्या करेगी, आपको नल पॉइंट दिखा देगी, मतलब वहां तक आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप की ऑन कर रहे वन, नंबर 1 की अगर की ऑन कर रहे तो डेफिनेटली बैटरी E1 स्टार्ट होगी, और अगर आप बैटरी E2 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि K2 स्टार्ट करेंगे तो बैटरी E2 का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आपका टोटल करंट कितना है I, और ये क्या है I1 और ये क्या है I2, ठीक है। दैट इज व्हाट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लॉ है ये, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिससे हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए समझो आपने करंट E1 बैटरी स्टार्ट कर दिए, इन वर्किंग बैटरी कौन सी है अभी आपकी E1 है, तो आपका की कौन सा खुला होना चाहिए, K1 खुला होना चाहिए, ठीक है। सॉरी K1 बंद होना चाहिए, बंद मतलब शुरू, उल्टा है यहाँ पे। K1 जब बंद करेंगे आप तो की स्टार्ट हो जाएगा, की स्टार्ट हो जाएगा तो बैटरी आपकी करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। अगर K1 स्टार्ट कर दिया आपने तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब आपका रेजिस्टेंस जो है, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आरबी का और आरए का कंसीडर कर रहे हो तो आपको पता है एक एक रेजिस्टेंसेस आपके साथ में होंगे, ठीक है। एज नो करंट फ्लो थ्रू द की E1 द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी ऑफ द सेल E, आपको पता है अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा उसका, किस तरह से आपके रिप्रेजेंटेशंस होंगे। पहला गैल्वेनोमीटर से जब आप जॉकी को हटाएंगे या फिर जॉकी को स्टार्ट आउट करेंगे तो इस तरह से आपको पॉइंट मिलेंगे, ये आपके नल पॉइंट होंगे एक एक, जो कि E1 का जब स्टार्ट करेंगे आपको P मिलेगा, ठीक है। मतलब ए से लेकर P तक की, यहाँ तक आपकी जॉकी घुमा दी गई, घुमाने के बाद आपको P पॉइंट ऐसा पॉइंट मिला जहां पे आपको नल पॉइंट, मतलब आपके गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब क्या समझेंगे आप उसका, जहां पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है। अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो सेकेंडली सेम की K2 स्टार्ट करना है आपको फिर से, की तो ये ओपन रहेगा, की ऑन क्लोज रहेगी, तो ये इस तरह से आपको डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं मैं, तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको P डैश, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशंस आपको मिलेंगे E1 और E2, ठीक है। तो E1 मतलब क्या रहेगा और E2 मतलब क्या रहेगा, आपको पता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस अपने ओहम्स लॉ रिफर किया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिया था आपने, I इंटू आर लिया था, ठीक है। बट I इज व्हाट, करंट, ठीक है। I इज व्हाट, करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, EMF, ठीक है। तो ये EMF अगर हम फर्स्ट की ऑन कर रहे हैं तो ये E1 समझेंगे, ठीक है। और ये R की जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, किन दो पॉइंट्स के बीच में मिल रहा है, मतलब डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है आपको, A से लेकर P के बीच में मिल रहा है। तो ये R का AB आप कंसिडर कर, सॉरी AP आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बताए आपको रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, पहले सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, आपको पता है L1 और L2, यहाँ पे जो लेंथ होगी, पहले की लेंथ होगी आपकी L1, तो ये L1, ठीक है। तो R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L1, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कौन सा R ले रहे हैं आप, AP, ठीक है। ये AP वाला R लेने के बाद तो पुट करो वहां पे, क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू I इंटू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू L1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो। अब सेम दूसरा, जो आप दूसरे की बात करेंगे किस तरह से, सेम एज इट इज पॉइंट पे आप रखेंगे। तो दूसरा E2 जब आप की ऑन करेंगे तो E2 इज इक्वल टू I इंटू RAP डैश, मतलब ये वाली लेंथ जो रहेगी आपकी कौन सी रहेगी, AP डैश, AP डैश मतलब L2, ठीक है। तो देखिए सेम इक्वेशन, R इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, सिग्मा इज इक्वल टू सेम, सिग्मा इज इक्वल टू RAP
डैश डिवाइडेड बाय क्या L2। तो RAP क्या आ जाएगा आपका, सेम इक्वेशन आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थोड़ी सी फिगर बड़ी हो गई है, RAP डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L2। पुट करो यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, E2 इज इक्वल्स टू I इंटू सिग्मा L2। इक्वेशन 1/2 करने के बाद, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी डिवाइड इक्वेशन 1/2, अगर आप डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सिग्मा L1 और सिग्मा L2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टोटली कैंसिल हो जाएंगे, कौन से, सिग्मा I और ये सिग्मा I दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो क्या बचेगा आपको, L1 बाय L2। सिंपल, स्टेप्स ना बढ़ाते हुए, वीडियो छोटा है, या फिर आप ऐसा समझेंगे कि हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो बिल्कुल नहीं, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो इसीलिए हमने एक दो स्टेप कैंसिल कर दी और दिखा क्या, A1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, जो कि आपकी EMF, ठीक है, कौन सी मेथड से रिप्रेजेंट किया आपने, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है। अब इसका सेटअप, अब आपको अगर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में अगर जानना है तो कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहेगी या फिर वर्किंग किस तरह से रहेगी, ठीक है। तो पहली बात समझ लीजिए, आपने यहाँ पे का की ऑन करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ का की ऑन करना है जो कि फर्स्ट लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखने के लिए आपको की ऑन करना पड़ेगा फर्स्ट वन K1। तो यहाँ पे आपके हाथ में जॉकी रहेगी, जॉकी को आप यहाँ से टच करना शुरू कर जाएंगे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, समझो P पॉइंट हमने ले लिया, तो P पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब इस गैल्वेनोमीटर में जो कांटे दिखाए जाएंगे वो कांटा जो है कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर गैल्वेनोमीटर में कांटा नल पॉइंट दिखा रहा है तो इस पॉइंट को हमने एक पॉइंट कंसिडर कीजिए, जिसका नाम हमने P दे दिया। तो इन A और P के बीच में जो लेंथ रहेगी उसको फर्स्ट लेंथ माना, जिसको हमने बोल दिया L1, ठीक है। तो अगर ये L1 रिप्रेजेंट करना है तो R की कीमत निकाली, सिग्मा इंटू L1, इसमें पुट कर दी तो I इंटू सिग्मा इंटू L1, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर दिया। सेम प्रोसीजर, इसको बंद करना है नहीं है, अभी इसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करना मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये ओपन करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर से गैल्वेनोमीटर आपके हाथ में रहेगा, मतलब जॉकी से फिर से A पॉइंट से लेकर आप यहाँ तक पूरा B पॉइंट तक ऐसे टच करते जा सकते हैं। जिस भी पॉइंट को आपको लगेगा कि यहाँ पे नल पॉइंट है तो वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे स्टॉप करेंगे और उसकी लेंथ कैरी आउट करेंगे। तो लेंथ आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, जो कि हमने पहले ही देखा है पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल है। तो सेकेंड वाला कंसिडर कर दिया सेम, और उसका सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आपके पास आएगा, ठीक है। ये वाला सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन आने के बाद, ठीक है, तो इक्वेशन 1/2 डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1/2 करने के बाद आपको क्या मिला, L1 बाय L2। तो ये जो मेथड मैंने बताई वो थी डायरेक्ट मेथड। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कॉल करने के लिए तो नंबर है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7028203093, ठीक है।